पाक और जमी पाबदन लुटे हम ऐसे के बाबा लुटे हम ऐसे के बाबा ना दिन को थी हमें राहत न चैन रातों को जगड़ दिया दर्जन से अमा गई लहद पा फिर इस तरह ज़ैनब महज़ूम के एक हाथ में शय का अमाम पुरखून और एक हाथ में हजरत का जामे गुलगो ज़बा पा मसिया जिसका जा यजीद ने हमें लूटा दुहाई है नाना बहन शहीद के मुजरे को हुई हुसैन के मरने से दर बदर ज़ैनब गई यज़ीद के मजलिस में ना कई महीने रही कैद नौहागर ज़ैनब ये सख्त जादगे जदे फिरे वरम है शानों पा दुखते हैं उस तो खाना ये मेरे बाजू पर नशा सलामी चश्म है रोने को दिल बुका के लिए सलामी चश्म है रोने को दिल बुका के लिए ज़ुबान है वक्फ शाह करबला के लिए ज़ुबान है वक्फ शाह करबला के लिए कहा ये फातिमा ज़हरा ने लाश सरवर पर बना था तू क्या लाल दश्ते करबला के लिए कभी तो दोष पैगंबर था तेरी सवारी को है आज सर ये तेरा नज़े जफा के लिए सदा ये हल्के बुरीदा से आई सरवर की वो इब्तिदा के लिए था ये इंतहा के लिए वो इब्तिदा के लिए था ये इंतहा के लिए सलामी चश्म में रोने को दिल बुका के लिए हरम के लुटने के असबाब साज शुम्र लई चला जो ज़ैनबे नाशाद की रिदा के लिए
वो रो के बोली मैं फातिमा की बेटी हूँ। वो रो के बोली मैं फातिमा की बेटी हूँ। रिदाना छीन सिताऊं गर मेरी खुदा के लिए। रिदाना छीन सिताऊं गर मेरी खुदा के लिए। सलामी चश्म है रोने को दिल बुका के लिए। जुबान है वक्फ शहीद शाह करबला के लिए। फातिहा। खैर से छुट के आई है ज़ैनब, सदमे दिल पर उठाई है ज़ैनब। खबर शकी बनाई है ज़ैनब। कुछ यतीमों को कहती है रोके लो खबर भाई। खत्म अब हो गया। मैं हूँ ज़ैनब फलक सताई हूँ। तुमसे मिलने यहाँ मैं आई हूँ और लुटे काफिले को लाई हूँ। भाई क्या क्या सितम उठाई हूँ। शाम तक नंगे सह गई ज़ैनब। क्यों ना पहले ही मर गई। उठ के देखो तो एक नजर भाई। टुकड़े सदमों से जिगर भाई हो गया है सफेद सर भाई। झुक गई है मेरी कमर भाई। वादा पूरा मैं करके आई हूँ। पुश्त पर ताजिया ने खा सारे कुनबे को साथ लाई थी। मेहनतों से घर बसाई थी। मैंने दौलत ये माँ से पाई थी। हो गई दफन जो कमाई थी। अब हो क्यों का मेरी बसर भाई। हाय किस मुँह से जाओ की मुक़द्दर में मेरे रुसवाई। क्यों न दरबार में ही मौत आई। पेशे हाकिम गई ये दुख पाई। गुस्सा आया था पी गई भाई। जो हुए ज़म से गई ज़ैनब। सबके रोने अब ना उठकर यहाँ से जाऊंगी। फूल हर सुबह मैं चढ़ाऊंगी। शम्मा तुरबत पा मैं जलाऊंगी। दास्तां शाम की सुनाऊंगी। यूं ही हो जाएगी बसर भाई। क्या करे जी के नाम अगर भाई कोई
सलमा है क्या बताऊं शहीद की हालत, तन था जख्मी थी धूप की हिद्दत और नमाजी पा प्यास की शिद्दत, सर उठाने की भी न दी मोहलत, दफन से जा है नामवर भाई दे दिया राहे में से भाई। सच्चों के साथ होना। हालांकि यूं कह दिया जाता कि दीन का कलेमा पढ़ने वाले जितने हैं वो सब के सब सच्चों के साथ हो जाएं। जाहिर है जितने कलेमा पढ़ने वाले हैं वो सब सच्चे हैं। बदगुमानी का तो हुक्म है नहीं कि कोई इंसान किसी से बदगुमानी करे, बल्कि ये कहा गया हमेशा हुस्न ज़न रखो और खुशगुमान रहो। यहाँ पर ये सब बातें नहीं है, बल्कि साहिबान ईमान से खिताब करके नहीं, तक़वा और सादिकीन का साथ, ईमान का लाजिमा इन दो चीजों के साथ है। इत्तक़ुल्लाह माने अल्लाह से डरना है,
असल तकवा खौफ खुदा का नाम है। असल तकवा अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखना है। जिस इंसान को अल्लाह का खौफ है वही सबसे बड़ा मुत्तकी है। खौफ खुदा नहीं है, जितनी चाहे नेकियां किए जाइए तो वो अमल तो होगा मगर कबूलियत की मंजिल में नहीं होगा, क्योंकि अमाल अल्लाह के लिए किए जाएं तो वो अल्लाह के लिए है। तो हो सकता है कोई एतराज करे, तो जवान बच्चे हैं कि जब खौफ है तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम अमल करेंगे अल्लाह के लिए वो अल्लाह से डर के करेंगे। खौफ का तो माना यही हुआ। मिसाल के तौर पर अगर कोई उस्ताद अपने बच्चे को, शागिर्द को पढ़ाए तो उसने जो भी अपना सबक याद किया उसके खौफ से याद किया। अगर मैं नहीं सुनाऊंगा या मैं तमरीन या होमवर्क नहीं करूंगा तो उस्ताद की छड़ी पड़ेगी या डांट पड़ेगी। तो क्या नौज़ुबिल्लाह खौफ इसी का नाम है। हमने जो खौफ इला रखा कि चूंकि हम अमल इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह से डरते हैं और डरने का मफहूम ये है कि हम नहीं करेंगे तो अल्लाह हमें कत्ल करेगा, मार डालेगा। यही खौफ है। क्या यही मंजिल है? अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही इस चीज को वाज़ेह कर दिया। अल्लाह ने तमाम कायनात और मखलूक को खल्क किया उनकी इताअत से बेनियाज होकर। चाहे कोई अल्लाह की इबादत और इताअत करे या ना करे उस पर कोई असर होने वाला नहीं है। तो अगर हम करें ये को सोच कर कि वो खत्म कर देगा, ऐसे तो कितने काफिर और मुल्हिद दुनिया में है जो ना इबादत करते हैं ना जिनके पास इताअत है। तो याद रखना चाहिए अजीज़ान मोहतरम, नौजवानों के लिए, बुजुर्ग तो सब माशाअल्लाह सुनते ही हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। खौफ यानी डरना दो तरीके का होता है। एक होता है अजाब से डरना, मसला अगर नहीं कोई चीज की जाए तो तंबीह होगी, सजा दी जाएगी। अल्लाह के पास सजाएं हैं, अब उसके तरीके मुख्तलिफ हैं, वो चाहे दुनिया में ले आखिरत में ले, ये उसका इख्तियार। उनके मरातिब है खौफ के, लेकिन ये एक मर्तबा कि एक मंजिल ये खौफ उसके अजाब से डरने का नाम है। जहन्नम की आग से, दोज़ख से खौफ, और एक खौफ अजाब से डरने का नहीं है बल्कि नेमतों के खो जाने का है। नेमतों के खो जाने का है। वो जो खौफ है वो आम दर्जा है, ये जो खौफ है खास दर्जा है। जो आम दर्जे पर है वो आम तरीके से डरते हैं, जो खास दर्जे पर है वो खास खौफ खुदा रखते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद और आल। मिसाल अंबिया मासबक के दौर में, अंबिया मासबक के दौर में एक शख्स ने आके कहा नबी खुदा के सामने, तुम्हारे खुदा ने तो मुझे सजा अब तक नहीं दी। तवज्जो करें, क्योंकि नबी तबलीग कर रहे हैं, डरा रहे हैं, अगर नहीं करोगे तो अल्लाह सजा देगा। तो कहा तुम्हारे खुदा ने क्या सजा दी मुझे? मैं जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जो चाहे करूंगा मैं। तो उन्होंने इरशाद फरमाया अल्लाह ने तुझे सबसे बड़ी सजा दी है, तुझे उसका एहसास तक नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अच्छा खासा हूं, ना मुझे कोई नुकसान हुआ, ना कोई बीमारी हुई, ना कोई परेशानी है, ना कोई आफत है। इरशाद फरमाया तूने सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए सजा समझी है, अल्लाह ने अपनी इबादत और अपने जिक्र की लज्जत को तुझसे छीन लिया।
अब ये सुनना था, परेशान हो गया। ये क्या चीज है कि अल्लाह ने उससे छीन लिया है। अब तू जितना भी कर ले तुझे लज्जत इबादत हासिल नहीं हो सकती, लज्जत जिक्र हासिल नहीं हो सकती, इसलिए कि अल्लाह ने तुझे सजा दी है। खौफ तकवा इसका ना, और सबसे बड़ा मरहला यही है, इंसान हमेशा अपने आप को अल्लाह के सामने हाजिर और नाजिर जाने। अगर ये है तो वाकई में मुत्तकी परहेज़गार है। हमने ये किया, हमने ये नहीं किया, ये फेरिस्तें सुनाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल का जमाना कितना मसरूफ है, कौन कितनी फेरिस्तें सुनते बैठेगा। असल मरहला ये है अपने आप को अल्लाह और मौला की बारगाह में हर दम समझना। जिस इंसान के पास ये यकीन है वही मुत्तकी और परहेज़गार, वही मुत्तकी और परहेज़गार। क्योंकि इबादत अल्लाह के कुर्ब का नाम है। अल्लाह तो हमारी रगे जान से करीब है, बेशक अल्लाह करीब है। कभी हमने भी सोचा है हम भी उसके करीब हैं? कभी नहीं सोचा, हमें ज़हमत भी गवारा नहीं की सोचने की, इबादत की और चलते बने। तकवा इसका नाम नहीं है। अपने आप को हाजिर नाजिर जानना, मगर ये कैसे मुमकिन है? इरशाद फरमाया कूनू मा सादिकीन। जब सादिकीन के साथ हो जाओगे तो खुद ब खुद तुम्हारे कल्ब में तकवा पैदा हो जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि तुमने अपने आप को ईमान वाला कह दिया, तुमने कलिमा पढ़ दिया, नहीं, ना तो ईमान है ना तो तकवा है। जरूरत इस बात की है कि तुम सादिकीन के साथ हो। सारी दुनिया यही कहेगी कि बेशक कोई भी झूठों के साथ रहना नहीं चाहता, सब सच्चों के साथ रहते हैं, और हर इंसान का दावा यह है कि वो सच्चा है। हर इंसान का दावा है वो सच्चा है। बेशक इंसान सच बोलता है, सच को दोष रखता है, हत्ता कि जिनकी आदत ही झूठ पर है वो भी अपने आप को सच्चा बताती है। क्यों? सदाकत मेयार शराफत है। सदाकत मेयार शराफत है। और दुनिया सारी कोशिश ये करती है इंसान को सब कुछ समझे, झूठा ना समझे। इसलिए अपने आप को सच्चा बताना चाहते हैं। अल्लाह ने कुरान के इस ऐलान के जरिए से बता दिया, सादिक वो नहीं है जिसे तुम कहो, सादिक वो है जिसे हम सच्चा कहें। सलावत पढ़े मोहम्मद और आल मोहम्मद। तुम बना लो वो सच्चा नहीं है। एक मर्तबा आके कोई वाकया कह दिया, वो हो गई सच्चाई? कहते नहीं, सादिकीन वो है जिसे हम सादिक बनाए, सच्चा वो है जिसे हम सच्चा कहें। वजह ये सच और झूठ की जो तारीफ की जाती है उसका आसान तरीन मरहला ये है कि मसलन जो चीज कही गई उसके मुताबिक हो। मिसाल के तौर पे बच्चे ने आगे का फला चीज बाहर हो गई, मसलन गाड़ी गिर गई, आपने देखा वाकई गाड़ी गिरी हुई है, यानी सच्ची बात है। क्यों? उसने खबर दी, खबर उस वाक़े के मुताबिक है, यह सच। आपने जाके देखा गाड़ी गिरी ही नहीं, खड़ी हुई है, तो इसका मतलब खबर वाक़े के मुताबिक नहीं है, यह झूठ। यह आसान तरीन तारीफ की गई। वाक़े के मुताबिक हो तो सदाकत है, वाक़े के मुताबिक हो तो केज़ब है। तो ये तो सिर्फ दुनिया के सामने सच और झूठ का इब्तिदाई दर्जा है कि जहां पर
वाकयात के मुताबिक खबर दी जाए। मंजिल सादिकीन इससे बुलंद है। वाकया हुआ नहीं, अभी कह दिया गया। तवज्जो करें आप, वाकया हुआ नहीं, कह दिया गया। मिसाल दे दूं मैं, मौका ईद का, बच्चों ने लिबास का तकाजा किया। बच्चों ने लिबास का तकाजा किया, वक्त गुजरा नहीं, रिजवान खैयात बन के आ गया। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। जो सिर्फ वाक़े के मुताबिक हो वो सिद्क़ और सच्चाई है। पहले बोल दिया जाए, बाद में वाक़या हो, ये हक़ सदाकत है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले। अब ये किरदार किसी और में नहीं मिल सकता। वो सिद्क़ है, वो किज़्ब है। ये जो कहा गया वो हक़ है। क्यों? हक़ के लिए आपकी तफ्तीश की जरूरत नहीं है। वाकया हुआ या ना हुआ, हक़ का बोलना ही सदाकत है। हक़ का कहना ही सदाकत है। मिसाल के तौर पर जैसे मौजूदा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद, अल मौजूज़तु अलामतुन लिल्लाह ला युतीहा इल्ला अंबिया व रुसुल व हुज्जा। मौजूदा अल्लाह की एक निशानी है, उसने किसी को नहीं दिया मगर या तो नबी हो या रसूल हो या हुज्जत खुदा हो। मौजूदा किसके हाथ में है? अंबिया, आइम्मा, नबुवतों, रिसालतों के लिए कमाल है। निशानी उसकी, जात इनकी, फेल उसका, इजहार इनसे। देखिए, मज़हर अस्मा होने की मंजिल यही है। अस्माए हुस्ना खुदा के है और उन अस्मा का कोई तो मज़हर होना चाहिए। सलावत पढ़े मोहम्मद। अल्लाह ने दिया क्यों? अल्लाह ने दिए क्यों मौजूज़े? इरशाद फरमाया, लियुरफ़ा बिसिद्क़ि सादिक़ मिन किज़्बिल काज़िब। मौजूज़े के जरिए से सच्चे का सच और झूठे का झूठ पता चल जाता है। बहुत बड़ी बात है ये। मिसाल दो, एक ही मिसाल, गुफ्तगू ज्यादा तूलानी नहीं करनी, मजालिस की और कसरत है। मिसाल, जनाब मूसा के दौर में जादूगरों ने भी रस्सी फेंकी, जनाब मूसा ने भी ऐसा डाल दिया, वो सांप बन गए, यज़दा बन गया। अब अगर देखने वाले आम जो थे उनकी निगाहों में तो दोनों चीजें बराबर है। फर्क यह है कि वो रस्सियां थी इसलिए सांप बन गए और ये असा था इसलिए अज़दा बन गया। और एक लम्हा ना गुजरा, उसने सारे सांपों को निगल लिया। क्यों? जब ये बन कर सामने आया कि वो अज़दा बना और वो सारी की सारी रस्सियां सांप बन गई, सबने कहा ये तो एक जैसा अमल है। जनाब मूसा ने जवाब दिया, ठहरो, हक व बातिल का फैसला हुआ जाता है। हक व बातिल का फैसला हुआ जाता है। जब अज़दा ने निगल लिया तो कहा देखो, हक और सदाकत की अलामत ये वो बाकी रहता है, बातिल मिट जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब आए सादिकीन के लिए। अब अगर कोई कहे हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं, तो किसी का कहना सच्चा होने की दलील नहीं है। सदाकत के लिए कुरान की जमानत चाहिए। कुरान, अब यूं तो कई आयतें हैं, कुरान ने कहां कहां सादिक कहा, किस किस को सादिक कहा। दायरा वसी नहीं है कि सारी की सारी उम्मत दाखिल हो जाए। अजीजा ने मोहतरम,
कम से कम इससे तो फर्क पहचान लेना चाहिए। गौर करें आप, इससे तो फर्क पहचान लेना चाहिए। हम सबको, सारी कायनात को हुक्म है, सच बोलो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच बोलो, सच्चों के साथ हो जाओ। यानी सारी कायनात अलग है, सादिकीन अलग है। वजह ये है, सारी कायनात खाक से बनी, सादिकीन नूर खुदा से बने। सलावत पढ़े मोहम्मद। और किन किन मकामात पर बताए कि अल्लाह ने जिनके सदाकत की जमानत ली, कितने कई मकामात, उनका मकामात तो बयान नहीं किया जा सकता मुख्तसर से वक्त में। सबसे जली मकाम, ईसाई आए मनाजरे के लिए, ईसाई मनाजरे के लिए आए, बहस की, आखिरश अपनी जिद पे अड़े रहे। अब नतीजा ये हुआ कि कोई बात नहीं मानते हैं, मुबायला होगा, मुबायला होगा। होगा क्या? तो अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं। तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं। तुम अपनी औरतों को लाएं तो लाओ, और हम अपनी औरतों को लाएं। करेंगे क्या? मुबायला करेंगे। जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। अजीब, अल्लाह अकबर। नबूवत ईसा और मामला तौहीद का है, लानत झूठों पर हो रही है। गौर कीजिएगा, मामला तौहीद और नबूवत का है। और मेयार किसको बनाया गया? सदाकत को मेयार बनाया गया। पैगंबर लेके किसको चले? क्या मदीने में बच्चों की कमी थी? क्या अंसार और असाब की औलादें नहीं थी? सब था, बच्चे भी थे, असाब और अंसार को औलाद थी। मरिया बेटे रसूल के चाहिए थे, उम्मत के बेटे नहीं चाहिए। इसीलिए सिवाय इमाम हसन और इमाम हुसैन के कोई जा नहीं सकता, इसलिए कि सदाकत का मियार नस्ल रिसालत से पहचाना जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। नफ्सों में कौन गया? वही गया जो शबे हिजरत में नफ्सुल्लाह, रोज़े मुबायला नफ्स रसूलुल्लाह। इसीलिए जाबिर ने रिवायत की है, जब आए सादिकीन नाजिल हुई तो रसूल खुदा से पूछा गया, या रसूलल्लाह ये सादिकीन कौन है? इशारा करके कहा सादिकीन अली और औलादे अली सादिकीन है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले। इरशाद फरमाया सादिकीन को पहचानना है, अली को देखो और औलादे अली को देखो। और कुरान का हुक्म कूनू मा सादिकीन, सादिकीन के साथ रहो। हर जमाने में सादिक का वजूद है, हर जमाने में है। किसी का देखना ना देखना माने नहीं रखता कि हम देखते क्यों नहीं है। तो बहुत सी चीजें है तो देखते क्यों नहीं। अल्लाह भी है, कभी देखा है? क्यों? वो गैब मुतलक है और ये उसका नूर है, जब वो चाहेगा ज़हूर करवाएगा। कूनू मा सादिकीन, पैगंबर ने हुक्म दे दिया, अली और औलादे अली है। तो मुबायले में नफ्स किसको बनाया? अपने भाई को, अपने जानशीन को। और औरतों की मंजिल आई तो सिद्दीक़ा कुबरा को लेके चले। अब जो काफिला चला, जो सबसे आगे रहता है वह आज सबसे पीछे है। अंदाजा कीजिए, जो सबसे आगे है वो सबसे पीछे है। जिसे कल्ब लश्कर में रहना चाहिए वो आज सामने है। जहां मामला जिहाद का होता है, पैगंबर कल्ब लश्कर में, मौला कायनात के हाथ में परचम इस्लाम,
जुल्फ़िकार, क्यों यदुल्लाह के हाथ पर तमाम जंगें फतेह होती रही, लेकिन आज अंदाज बदला है। मैमना पे हसन है, मैसरा पे हुसैन है, मुकद्दम लश्कर रसूल है, कल्ब लश्कर सिद्दीक़ कुबरा की जात है, ततिम्मे में मेरा मौला है। वजह क्या है? वजह क्या है? आज का मैदान सबसे अलग मैदान है, इसलिए किरदार और सदाकत के लिए फातिमा आ रही है, और जब फातिमा आती है तो आगे नबूवत है तो पीछे इमामत है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले। सादिकीन कौन है? मेरा मौला सादिक है। मेयार सदाकत बता दिया, अली के साथ रहोगे तो सदाकत आएगी, अली को छोड़कर जो कुछ कर लो सदाकत तो नहीं हो सकती। ना सदाकत होगी, ना शरीयत होगी, ना तहारत होगी, कुछ भी नहीं होगा। कूनू मा सादिकीन, और ये भी कितनी बड़ी लताफत है। कूनू मिन सादिकीन नहीं कहा गया, कूनू मा सादिकीन। ये नहीं कहा जा रहा है उम्मत से कि तुम भी सादिकों में से हो जाओ। क्या सोच रहे हो? ये नहीं कहा गया कि आप सब मिलके सादिकीन में से हो जाइए, वो तो कोई हो नहीं सकता। सादिकीन के साथ हो, यानी इनके दर पर आ जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश ना करना। सलावत पढ़े मोहम्मद। और पैगंबर ने गदीर के मैदान में बता दिया, ये वो मरकज इत्तिदाल है, आगे बढ़ जाए तो बुला लिया जाए, पीछे रह जाए तो इंतजार कर लिया जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब जो इनके साथ हो गया वो कामयाब, इसीलिए ऐलान किया, या अली शियतों का हुमुल फाइज़ून यौमल क़ियामा। ए अली, आपके शिया कामयाब है, आपके शिया कामयाब है। किस हैसियत से? का अल्लाह की बारगाह में वो कामयाब है। हो सकता है किसी के ज़हन में यह आए तो मेरे मोमिनीन परेशान क्यों हैं? तो याद रखिएगा, ये सब अर्जी चीजें हैं जो आती है और चली जाती हैं। मर्जी खुदा दायमी है, मर्जी खुदा दायमी है। इमाम का इरशाद है, कायनात में तुमसे बड़ा कोई दौलतमंद नहीं है। अपने चाहने वालों से कहा, तुमसे बड़ा कोई दौलतमंद नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे दिलों में हमारी मोहब्बत है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बड़ा जुमला है। शियातुना खुलिकु मिन फादिल दीनतिना, हमारी नूरानियत हमारी दीनत से खल्क हुए हैं, हमारे, ये कह दिया काफी है। अल्लाह की पनाह कितने मर्तबे इनायत कर दिए, इसलिए कि कूनू मा सादिकीन, सादिकीन के साथ हो जाओ। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद जंग जमल के बाद, जंग के बाद एक शख्स आए, उसने कहा, मौला जंग तो जीत ली गई, अगर मेरा भाई भी होता तो इस वक्त नहीं है लश्कर में, अगर वो भी होता तो आपकी फतह को देखकर खुश होता। ये हम सब के लिए है, ये हम सब के लिए बशारत है। ये हजरत का इरशाद, जैसे मैं खुश हूं वैसे अगर वो भी होता तो वो खुश हो जाता। हजरत ने इरशाद फरमाया, जो तेरा अकीदा है उसका भी वही है, जो
तेरी उल्फत और तेरा दिल है। उसका भी कहा मौला वो आपका चाहने वाला है। तो हजरत ने कहा हमारी खुशी में वो भी शामिल है। तवज्जो कीजिएगा, हमारी खुशी में वो भी शामिल है, आने वाली नस्लें भी शामिल है। क्योंकि जो जिससे मोहब्बत करेगा अल्लाह की बारगाह में उसी के साथ जाएगा। अब दुनिया फैसला करे वो किससे मोहब्बत कर रही है। हमने तो ऐलान कर दिया हम सब अली के गुलाम हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद। वो हमारे साथ है और यही सिखाया गया। फिर ज़ियारतों का क्या फिक्रा है। मैं भी अगर होता तो आपकी नुसरत करता। या लैतनी कुन्तु माकुम फअफूज़। ऐ काश मैं भी होता आपकी नुसरत करता। किससे खिताब है? सैयदुल शुहदा से खिताब है। शुहदा करबला पे सलाम करके है। यह है सादिकीन के साथ होना। मैं भी होता और उसका सबूत दिया इन मजलिसों के जरिए से। ये मजलिसें रखी और उसका सबूत दिया मौला हम आपके साथ हैं, हमारे दिल आपके साथ हैं, हमारी नस्लें आपके साथ हैं, हम सब आपके दर के गुलाम हैं, आप ही के दर के फकीर हैं, आपके साथ। ये आपने तौफीक दी, हमने जिक्र किया। हम भी होते हम आपकी नुसरत करते। जरा सोचिएगा, सभी इस फिक्रे को दोहराते हैं, इस फिक्रे को पढ़ते हैं, पर साथ में उन नासिरान हुसैन की भी अजमत को पहचानिए जिन्होंने ना भूख का शिकवा किया, ना प्यास का शिकवा किया। जख्म लगते तो खुश हो जाते और ये कहते जब तक हमारी जान में जान है हम फातिमा के लाल की हिफाजत करेंगे। अल्लाह अकबर। कैसे वो नासिर थे, कैसे वो इमाम के साथ, कितना उनके किरदार में सदाकत थी, कितना उनके किरदार में सदाकत थी। आशूर की सुबह अली अकबर की अजान से हुई। अब नहीं मालूम बीवियों के दिल पे क्या गुजरी होगी जब शहजादे ने अजान देना शुरू की होगी। हाय लैला, अब इसके बाद ये आवाज सुनेगी। हाय ज़ैनब को ये आवाज दिखाई सुनाई देगी। उन नासिरान हुसैनी ने किस तरह से कमर बस्ता होकर हजरत की खिदमत में अर्ज किया, मौला जब तक हम हैं कोई अहले हरम से आगे न जाए, कोई गोद का बाला न बढ़े, क्या हम मौजूद रहे और शबीए पैगंबर मैदान को चला जाए। जरा अंदाजा कीजिए बा, दो चार जुमले। अल्लाह इन जवानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर एक को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हम सबको माहले वाले। बेशक जवानों ने मजलिस की और ये हक है, हर एक बच्चों को हक है, औरतों को हक है, जवानों को हक है। पैगंबर ने कह दिया था ना, बीबी एक अल्लाह पैदा करेगा जिसके जवान हुसैन के जवान पर रोएंगे। और ये ऐसा गम है, ऐसा दाग है, खुद मेरे इमाम ने बयान किया, ये ऐसा जख्म है जो कभी भर नहीं सकता। वजह ये है 18 बरस का बेटा और हुसैन के सामने एड़ियां रगड़े खून में। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए अजीजान मोहतरम, क्या वो मंजिल रही होगी जब काफिला गया और काफिला जा रहा था। शोदा के सर भी है जो नेज़ों पर है, एक के बाद एक सर है। जनाब अबुल फजल का सर नेज़े पे नहीं, घोड़े की गर्दन में बांध दिया गया। कैसे कैसे सर है, कासिम का सर है और मोहम्मद का सर है, अल्लाह अल्लाह 6 महीने के बच्चे का सर है, हुसैन का सर है। जब ये सारे सर जाते, अब जहां जहां से गुजरते, देखने वाले जब अली अकबर के सर को देखते तो तड़प जाते, हाय ये चांद सी सूरत। हाँ ये
चांद से सूरज न जाने जब ये लोग कहते होंगे जनाब लैला के दिल में क्या गुजरती होगी, जनाब ज़ैनब के दिल में क्या गुजरती। अल्लाह अल्लाह, कितनी अजीब ये मुसीबत है, कितनी दर्दनाक। इब्राहिम खलील अपनी कुर्बानी देने के लिए आए तो बेटे ने ये कह दिया था, बाबा अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिएगा। मजलिस खत्म हुई अजीजों, बाबा अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिएगा। कहा बेटा क्यों ऐसे कह रहे हो? कहा बाबा मुझे तड़पता हुआ आप देख नहीं सकेंगे। ए इब्राहिम खलील, ए इस्माइल जरा करबला में आओ। एक बार जख्मी बेटे के सीने से बर्छी की अली निकाल रहा है, या अली का अब जो निकाला बाप की गोदी में जवान बेटा अब जो गिरा ही लिया। हुसैन देखते रहे, अकबर का दम निकल। खुदाया जिक्र खलील को कबूल फरमा। मालिक इन नौजवानों से, शुरका से, हम सब से इस जिक्र को कबूल फरमा। मालिक हमारे इमाम को हमसे राजी खुशनूद फरमा। इमाम की दुआओं में हमें शामिल फरमा। जहाँ जहाँ मुमिनीन व मुमिनात रहते हैं सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू के साथ हिफाजत फरमा। आज़ादारी आज़ादारों की हिफाजत फरमा। दुश्मनान अज़ा जहाँ कहीं जिस शक्ल में जिस लिबास में इन्हें ज़लील व ख़ार नीस्त नाबूद कर दे। खुदाया तुझे वास्ता इल्म तारीन का हर खैर दुनिया व आखिरत इनायत फरमा। हर शर दुनिया व आखिरत से हमें महफूज रख। दुनिया के जिस जिस गोशे में जो जो बीमार हैं, जिन जिन लोगों की बीमारी और शिफायाबी के लिए दुआ की ख्वाहिश की गई, फातिमा बेगम साहिबा और कुछ बच्चे और कुछ बच्चियाँ जो जो बीमार है मालिक इन तमाम को बतुफ़ैल बीमार करबला शिफाए कामिला अजिल इनायत फरमा। हज ज़ियारात से बार बार मुशर्रफ फरमा। इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। हमको हज़रत के ग़ुलामों नासिरों में शामिल फरमा। शिफ़ात जनाब सय्यदा में हम सब को शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका साथ में अपने लाई है ज़ैनब। देख मदीने क्या क्या यादें साथ में अपने लाई है ज़ैनब। कर्ब
आई है ज़ैनब देख मदीने क्या क्या यादें साथ में अपने लाई है ज़ैनब। जुल्म किया वो अहल जफा ने ज़ैनब का गम ज़ैनब जाने। जुल्म किया वो अहल जफा ने ज़ैनब का गम ज़ैनब जाने। सूझे हुए हैं अब तक शाने सूझे हुए हैं अब तक शाने। सूझे हुए हैं अब तक शाने। दाग ये कैसे पाई है ज़ैनब देख मदीने क्या क्या यादें साथ में अपने लाई है ज़ैनब। देख मदीने क्या क्या यादें साथ में अपने लाई है ज़ैनब। गम की किसे रुदाद सुनाए जख्म जिगर के कैसे दिखाए। गम की किसे रुदाद सुनाए जख्म जिगर के कैसे दिखाए। दाग रसन किस किस से छिपाए। दाग रसन किस किस से छिपाए। दाग रसन किस किस से छिपाए। सोच के ये घबराई है ज़ैनब देख मदीने क्या क्या यादें साथ में अपने लाई है ज़ैनब। हुसैन इमाम हुसैन, हुसैन इमाम हुसैन, अली मौला, अली मौला। सामने हाकिम के मैं खड़ी थी भाई के मेरे लब पसड़ी थी। सामने हाकिम के मैं खड़ी थी भाई के मेरे लब पछड़ी थी। हाय वो कैसी सख्त घड़ी थी। हाय वो कैसी सख्त घड़ी थी। हाय वो कैसी सख्त घड़ी थी। सोच के ये थर आई है ज़ैनब देख मदीने क्या क्या यादें साथ में अपने लाई है ज़ैनब। देख मदीने क्या क्या यादें साथ में अपने लाई है ज़ैनब। शाम का क्या बाजार सजा था शहर खड़ा था बहर तमाशा। शाम का क्या बाजार सजा था शहर खड़ा था बहर तमाशा। हाय किसी ने ये भी न सोचा। हाय किसी ने ये भी न सोचा। हाय किसी ने ये भी न सोचा। ये तो अली की जाई है ज़ैनब देख मदीने क्या क्या यादें साथ में अपने लाई है ज़ैनब। देख मदीने क्या क्या यादें साथ में अपने लाई है ज़ैनब। अश्के अज़ा के मोती लुटा दो फर्श अज़ा आँखों को बना दो। अश्के अज़ा के मोती लुटा दो फर्श अज़ा आँखों को बना दो। सजदे में साजिद सर को झुका दो। सजदे में साजिद सर को झुका दो। सजदे में साजिद सर को झुका दो। बज़ में अज़ा में आई है ज़ैनब देख मदीने क्या क्या यादें साथ में अपने लाई है ज़ैनब। वाजता हुसैना, वाजता हुसैना, हुसैन इमाम हुसैन, हुसैन इमाम हुसैन, हुसैन इमाम हुसैन, अली मौला, अली मौला।
खरीन मन खाहरा खुदा हाफिज मन के भी अलमदारम भी मोइनो बेयारम अज हयात बेजारम खाहरा खुदा हाफिज बाद खासिमो अकबर मन्नदार मैं खार मील जिंदगी दीगर खाहरा खुदा हाफिज ज़ैनबे हज़ीने मन खाहरा खुदा हाफिज ज़ैनबे हज़ीने मन खाहरा खुदा हाफिज या अली कूफे खरा बस तू नाले रबा बस तू मजलिस शरा बस तू खाहरा खुदा या अली खाहरा खुदा हाफिज ऐ बेगम खरीने मन खाहरा खुदा हाफिज नए ज़ोसिना नज़मन ज़ुल्म सारे बा नज़मन चूब ज़ेरा नज़मन खाहरा खुदा हाफिज मौसम जुदाई शुद वादे खुदाई शुद रोज भी नवाई शुद खाहरा खुदा हाफिज ज़ैनबे हज़ीने मन खाहरा खुदा हाफिज या अली कूफे खरा बस तू नाले रबा बस तू मजलिस शरा बस तू खाहरा खुदा या अली हुसैन जानम हुसैन जानम हुसैन जान हुसैन जानम हुसैन जानम हुसैन जानम हुसैन जानम हुसैन जानम हुसैन जान हुसैन जानम हुसैन जानम हुसैन जानम सलामे काबे बिन्हा हुसैन जान सलामे शम इमाम फैला हुसैन जानम हुसैन जानम हुसैन हुसैन जानम हुसैन जानम सलामे बाबरे मदबाबे जन्ना सलामे रहबरे मौला हुसैन जानम हुसैन जानम हुसैन जानम हुसैन जान हुसैन या अली सलामे मीवे ये कल्बे पाया बार सलामे मीवे ये कल्बे पाया बार सलामे ज़ौदे ये ज़रा हुसैन जानम या अली जानम हुसैन जानम हुसैन जानम हुसैन जानम हुसैन जानम
سلام کعبه بنها حسین جان سلام شم امام فلا حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان یا علی حسین جانم حسین جانم همیشه بالبا نام شب و شب همیشه بالبا نام شب و شب امی گویم چه مولا حسین جانم یا علی वाह हुसैना वाह हुसैना वाह हुसैना वाह हुसैना वाह हुसैना वाह हुसैना ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني أزهروا الهدار فينا وحسينا وحسينا سمعتم بغريبين أو سمعتم بغريبين أو شهيدين فاندبون يا علي فاندبوني صارخينا وحسينا 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 أو سمعتم بغريبين أو شهيدين فاندبوني أو سمعتم بغريبين أو شهيدين فاندبوني فاندبوني صارخينا وحسينا وحسينا ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظرون يا علي شب شام غريبان غريبه شب شام غريبان غريبه شب شام غريبان غريبه شب شام غريبان غريبه بهر درد جگر مانے طبیبے شب شام غريبان غريبه
गुलजार ज़हरा राम चरिफ्ते खजन गुलजार ज़हरा राम चरिफ्ते मियाँ ने खाने आबा हम गरीबे बेहर दर्द जिगर माने तबीबे याली बिया मादर दिलम मसखम चबाम शोद बिया मादर दिलम मसखम चबाम शोद मियाँ ने खाने आबा हम गरीबे याली बेहर दर्द जिगर माने तबीबे शबे शामे गरीबाने गरीबे बिया मादर दिलम मसखम चबाम शोद बिया मादर दिलम मसखम चबाम शोद मियाँ ने खाने आबा हम गरीबे बेहर दर्द जिगर माने तबीबे याली खजन गुलजार ज़हरा राम चरिफ्ते खजन गुलजार ज़हरा राम चरिफ्ते मियाँ ने खाने आबा हम गरीबे याली अब्बास ले वाली ने वावैला अब्बास ले वाली ने वावैला अब्बास ले वाली ने वावैला सीमिल माही मिस्कीन ने वावैला सीमिल माही मिस्कीन ने वावैला सीमिल माही मिस्कीन ने वावैला अब्बास ले वाली ने वावैला अब्बास ले वाली ने वावैला अब्बास ले वाली ने वावैला सीमिल माही मिस्कीन ने वावैला अब्बास ले वाली ने वावैला 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 यारी अब्बास ले वाली ने वावैला 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 सीमिल माही मिस्कीन ने वावैला सीमिल माही मिस्कीन ने वावैला सीमिल माही मिस्कीन ने वावैला अब्बास ले वाली ने वावैला अब्बास ले वाली ने वावैला अब्बास ले वाली ने वावैला 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 यारी या पास या सैयदी या मजलूम या सैयदी या मजलूम या सैयदी या मजलूम या सैयदी शूफिल हारम मचाने या मख्तूल या सैयदी शूफिल हारम ज़माने या मजरूह या सैयदी या ज़मान या सैयदी या ज़मान या सैयदी या अब्बास या सैयदी या अब्बास या सैयदी या अली या मजलूम या सैयदी या मजलूम
सैयदी क्या मजलूम या सैयदी हाँ यारी हाय 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 शुरू कहें गुरु जाफरी। अब इस वक्त प्रेम बसेरे में मजलिस व मातम है। इरफान साहब आपकी शिरकत के मुतमन्नी है। कल बाद नमाज मगरिब अलीनगर कॉलोनी में मजलिस व मातम है। जाफर साहब उम्मीदवार सरफराजी है।